बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। शाम के बागियों का हलब के बाद अहम शहर हमा पर भी कब्ज़ा। शाम में हुकूमती फोर्सेस के साथ जारी लड़ाई में बागी जंगजुओं ने एक और अहम शहर हमा पर भी कब्जा कर लिया और मजीद पेशकदमी जारी है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाम की फौज ने बताया है कि शदीद लड़ाई के बाद शहरियों की हिफाजत और शहर में लड़ाई से बचने के लिए शहर के बाहर मजीद फौज तैनात की जा रही है। दूसरी जानिब बागियों का कहना है कि वो जुनूब में हमस की जानिब पेशकदमी की तैयारी कर रहे हैं, जो शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क को शुमाल और साहली इलाके से जोड़ने का अहम शहर है। शाम के बागियों ने ऑनलाइन पोस्ट में पैगाम दिया है कि आपका वक्त आ चुका है और कहा है कि शहर के बासी इनकलाब के लिए उठ खड़े हो गए हैं। शामी फ़ौज ने कहा है कि शहरियों की हिफाजत के लिए शहर से बाहर फ़ौज की मज़ीद नफरी तैनात कर दी गई है। रिपोर्ट में अल जज़ीरा की फुटेजेस के हवाले से बताया गया है कि हमा में बागियों को शहरियों से मिलते हुए दिखाया गया है और बागियों को फ़ौजी गाड़ियाँ चलाते हुए भी देखा जा सकता है। ख्याल रहे कि शाम के बागियों ने अहम शुमाली शहर हलब पर गुज़िश्ता हफ्ते कब्ज़ा कर लिया था और इसके बाद जनूब से शाम के शुमाली मगरबी इलाकों की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। बागियों के कब्ज़े से कबल हमा के एतराफ़ में वाक़या मुतअद्दिद गाँव में 2 रोज़ तक लड़ाई जारी रही। हलब के बाद हमा जैसे अहम शहर से कब्ज़ा चला जाना शाम के सदर बशार अल असद के लिए बड़ा धचका है और बागियों की जनूब की तरफ तेज़ी से पेशकदमी जारी रखने के खदशात हैं। बागियों के हमा पर कब्ज़ा सदर बशार अल असद के लिए बड़ा धचका है। शाम के सदर बशार अल असद का अपने शराकतदारों रूस और ईरान पर ज़्यादा इन्हिसार है और गुज़िश्ता बहरान में भी दोनों ममालिक ने इनकी हुकूमत बचाने और मुल्क के अहम शहरों से दहशत गर्दों का कब्ज़ा ख़त्म कराने में अहम किरदार अदा किया था। दूसरी तरफ तहरीर अल शाम के सरबरा ने अपने पैगाम में कहा है कि वो शाम में मौजूद गैर मुसलमों की हिफाजत करेंगे और इनसे मुतालबा किया गया है कि वो बशार अल असद की हमायत ख़त्म कर दें, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की एक बड़ी तादाद में दहशत पाई जाती है और इन्हें बागियों से खदशात हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जंगजुओं की पेशकदमी। हिजबुल्लाह का बशार अल असद के साथ खड़े होने का ऐलान। हिजबुल्लाह ने शाम के सदर बशार अल असद की हमायत जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो हिजब इख्तिलाफ की फोर्सेस के मुकाबले में शामी हुकूमत के साथ खड़े हैं। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासम ने वादा किया है कि लबनानी ग्रुप मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर की जानिब से पेशकदमी के दौरान शामी हुकूमत के साथ खड़ा रहेगा। कासम ने जुमेरात को कहा कि गुज़िश्ता दिनों में जो कुछ भी कर चुके हैं, इसके बावजूद वो अपने हदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे और हम बतौर हिजबुल्लाह इस जारहियत के हदाफ को नाकाम बनाने के लिए शाम के शाना बशाना होंगे। उनका मजीद कहना था कि इस जारहियत को अमेरिका और इसराइल की सरपरस्ती हासिल है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हिजबुल्लाह शाम के सदर बशार अल असद की किस तरह हमायत करेंगे, लेकिन कहा गया है कि ईरान से मुंसलिक ग्रुप वो करेगा जो वो कर सकता है। खबर के हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरान की 35 कंपनियों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान गैर कानूनी तौर पर तेल की फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी को अपने जोहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन्स की तैयारी में इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई का मकसद ईरान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी मालियाती सरगर्मियों और दहशत गर्दी की मामनत को रोकना है। अमरीकी महकमे ख़जाने की तजवीज़ ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने मैरीटाइम इंडस्ट्री से वाबस्ता मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेट करने वाली ईरान से मुतल्लिक शेडो कंपनियों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है। महकमे ख़जाने के कायम मकाम
अंडर सेक्रेटरी ब्रॉडली स्मिथ का कहना था कि अमेरिका गैर कानूनी तेल की तरसीलात में मुलव्वस फ्लैट्स और जहाज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान की माली मामलत दहशत गर्दी और ख़तरनाक हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल ना हो सके। ये पाबंदियां ईरान के खिलाफ आलमी दबाव में इजाफे का हिस्सा होंगी ताकि इसके जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की जा सके। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की नफरत अंगेज तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई। खबरसार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का आलमी फौजदारी ट्रिब्यूनल इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज के दौरान कत्लेआम समेत दीगर इल्ज़ामात की तफ्तीश कर रहा है और इन फसादात के नतीजे में वो मुल्क छोड़कर भारत चली गई थीं। प्रोसिक्यूटर गुलाम मुनव्वर हुसैन तमीम ने सहाफ़ियों को बताया कि ट्रिब्यूनल इस वक्त शेख हसीना के ख़िलाफ़ कई मुकदमात की तफ्तीश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने इनकी नफरत अंगेज़ तकरीर पर पाबंदी आयद कर दी है क्योंकि इससे कानूनी कार्रवाई या इसकी वजह से गवाहान और मुतासरीन पर दबाव हो सकता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि अगर इनकी तकरीर मुसलसल गर्दिश करती रही तो गवाहान को ट्रिब्यूनल तक लाने में मुश्किलात होंगी। ट्रिब्यूनल की जानिब से ये वाज़ियात नहीं किया गया कि शेख हसीना वाजिद की कौन सी तकरीर पर नफरत अंगेज़ी के ज़िम्मे में आएंगी और इसके ख़िलाफ़ क्या हुक्म होगा। बांग्लादेश में ICT 2010 में तश्कील दिया गया था और इनमें 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान मारे गए अफराद के हवाले से तफ्तीश की जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ रहे कि शेख हसीना ने इस पाबंदी से कबल न्यूयॉर्क में जमा होने वाले अपने हामियों से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़ताब किया था और इसमें उन्होंने बांग्लादेश के कायम मकाम सरबराह मोहम्मद यूनुस पर कत्लेआम का इल्ज़ाम आयद किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान शाम में अपनी तकरीबी सरगर्मियां बंद करे, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान तवील अरसे से दहशत गर्दी को परवान चढ़ा रहा है। महकमे खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका ईरान में नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी की रहाई से आगाह है। नरगिस मोहम्मदी को तिब्बी बुनियादों पर 21 दिनों के लिए रिहा किया गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान से मुतालबा करता है कि ईरानी ख़वातीन के हकूक़ की कारकुन नरगिस मोहम्मदी को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। वाज़ेह रहे कि नरगिस मोहम्मदी को 2021 में हिजाब की पाबंदी और सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर गिरफ्तार किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने ताइवान को असला बेचने पर अमेरिकी फ़ौजी कंपनियों और एग्जेक्टिव पर पाबंदियां आयद कर दी। बरतानवी खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पाबंदियों का ऐलान अमेरिका की जानिब से ताइवान को F-16 लड़ाका तैयारों और रडार सिस्टम की सपोर्ट के लिए $385 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स की फ़रोख्त के बाद सामने आया है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि ताइवान को असले की फ़रोख्त चीन और अमेरिका के ताउन में सुरख़ लकीर है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाले कंपनियों में से 6 के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के तमाम असासे मुंजमद करने के अलावा इन पर चीन में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकाम की जानिब से चीनी शहरियों और कंपनियों को भी पाबंदी की जद पर आने वाली कंपनियों और अफराद से किसी किस्म के लेन देन से रोक दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का शाम की सूरत हाल पर राब्ता। अंकारा से तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के दरमियान शाम की हालिया कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौका पर तुर्क सदर का कहना था कि तुर्किया शाम की कशीदा सूरत हाल को पुरअमन बनाने के लिए काम कर रहा है। शामी हुकूमत को कशीदा सूरत हाल का सियासी हल निकालना चाहिए। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्किया शामी शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी तस्फिये की राह हमवार कर रहा है। सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान का कहना है कि शाम के सदर बशार अल असद को मुल्क में जारी खाना जंगी का फौरी हल निकालना चाहिए।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बांग्लादेश की पाकिस्तानियों के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्त ख़त्म, भारत परेशान। बांग्लादेश की मौजूद वज़ीर आज़म शेख हसीना की भारत फरार हो जाने के बाद से ढाका और इस्लामाबाद के माबैन ताल्लुकात तेज़ी से बेहतरी की जानिब गामजन है, जबकि इंडिया मुखालिफ प्रोपेगेंडा जारी रखा हुआ है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्त ख़त्म कर दी है। इस नई पेशरफ पर भारतीयों की चीखें निकल गई हैं। एक भारतीय सारफ ने लिखा कि जिस रफ्तार से मामला तय पा रहे हैं, आइंदा 1-2 बरस में बांग्लादेश पाकिस्तान में जम हो जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तकरीबन 20 साल बाद अहम पेशरफ्त सामने आई थी कि पाकिस्तान से एक माल बरदार बहरी जहाज़ पहली बार बांग्लादेश पहुंचा था। वाज़ेह है कि 1971 की जंग और क़याम पाकिस्तान के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।